जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अरविंद पांडे एकेडमी में। मित्रों, मैं आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेस्ट होंगे, गुड होंगे। तो चलिए आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या है मित्रों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है मित्रों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है मित्रों पहचान। क्या है पहचान में? व्हेन चुका है, चुकी है, चुके हैं। व्हेन चुका है, चुकी है, चुके हैं। या है, ई है, ये है। या है, ई है, ये है। दीज टाइप वर्ड्स कम। दीज टाइप वर्ड्स कम in the main verb. In the main verb it is called present perfect tense. अब चलिए इसे हम हिंदी में समझ लेते हैं क्या है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है मित्रों पहचान। क्या होता है मित्रों? पहचान। पहचान क्या है? जब मुख्य क्रिया के अंत में, जब मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वर्तमान पूर्ण काल कहलाता है। अर्थात जब हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आदि शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मित्रों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है मित्रों सहायक क्रिया, यानी जिसकी सहायता से हम इस टेंस को बढ़िया तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है मित्रों, वो है हैज। क्या है मित्रों? हैज और दूसरा है हैव। पहला है हैज, दूसरा क्या है? हैव। तो हैज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट। जो हैज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है मित्रों एक वचन कर्ता। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है मित्रों? एक वचन कर्ता। उसके बाद जो हैव है, हैव का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ करेंगे मित्रों? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता। अब सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन क्या होता है? जैसे कोई भी किसी का एक नाम हो गया, नाम किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, वो सिंगुलर होता है। जैसे ही, सी, नेम, इट, ये सब क्या है? सिंगुलर है। अब प्लूरल यानी बहुवचन क्या होता है? जैसे यू, वी, दे और एक से अधिक नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं मित्रों? बहुवचन। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका नियम क्या है। देखते हैं। अब क्या है मित्रों? इसमें मुख्य क्रिया का, इसमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य क्रिया का क्या किया जाता है मित्रों? थर्ड फॉर्म। जैसे आना का फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम, थर्ड फॉर्म कम। तो उसी प्रकार जाना का गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। उसके बाद मित्रों अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, यानी पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। अब कर्ता अगर एक वचन होगा तो हम हैज लगाएंगे, अगर कर्ता बहुवचन होगा तो हम क्या लगा देंगे? हैव। उसके बाद V3, V3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, या ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक ही मतलब है। उसके बाद लिखेंगे मित्र हम ऑब्जेक्ट और ETC। ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर है सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव। उसके बाद नॉट, यानी ये हैज या हैव का प्रयोग करने के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट ETC, सब पुराना ही है। तीसरा नंबर है हैज ऑब्लिक हैड, यानी जब क्या शब्द पहले या अंत में आता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो एक वचन के साथ ये, बहुवचन के साथ ये। उसके बाद सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट और ETC। और ध्यान रहे कि पहला दूसरा छोड़ करके सभी में क्या रहता है मित्र? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। तो हम लगा देंगे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद अगला है हैज ऑब्लिक हैव, सब्जेक्ट नॉट, V3 ऑब्जेक्ट ETC। इसमें भी क्या लगा देंगे हम? क्वेश्चन मार्क। इससे क्या अंतर है? इसमें केवल नॉट आ गया, बाकी सब पुराना ही है। उसके बाद पांचवें नंबर पे आ जाता है मित्रों QW। QW का मतलब होता है मित्रों क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसको, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं तो ये आते हैं। तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखी जाती है, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और ETC। अंत में क्या लगा देंगे मित्रों? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगला है 6 नंबर QW। QW का मतलब आपको बताया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हैज ऑब्लिक हैव, सब्जेक्ट नॉट, V3 ऑब्जेक्ट और ETC, और अंत में क्या लगा देंगे मित्रों? क्वेश्चन मार्क।
तो चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। पहला क्या है मित्रों, ध्यान से देखिएगा। वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब पढ़ चुका है। कौन किताब पढ़ चुका है? वह। तो वह का अंग्रेजी हम लिख देंगे मित्रों ही। यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। अब क्या है मुख्य क्रिया केंद्र में? चुका है। जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आदि शब्द आते हैं तो वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सहायक क्रिया क्या हो जाती है मित्रों? हैज, हैव। तो जो ही है, अभी पहले ही मैं बताया कि वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगा देंगे हम? हैज। इतना क्लियर हुआ? तो लगा दिए हम हैज। अब पढ़ना का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है मित्रों रीड। क्या होता है? रीड। और किताब का अंग्रेजी हो गया मित्रों द बुक। क्या हो गया? द बुक। क्या हो गया? द बुक। ठीक। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? लोग पानी पी चुके हैं। कौन पानी पी चुके हैं? लोग। तो हम लगा देंगे द पीपल। क्या लगा देंगे मित्रों? द पीपल। इतना क्लियर? अब चुके हैं आ गया है। क्या आ गया है? चुके हैं। तो हम लगा देंगे, अब ये जो पीपल है वो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे मित्रों? हैव। क्या लगा देंगे? हैव। तो हम लिख देंगे द पीपल हैव। द पीपल हैव। पीना का जो होता है थर्ड फॉर्म होता है मित्रों ड्रंक। क्या होता है मित्रों? ड्रंक। क्या हो जाता है? ड्रंक। और पानी जो हमारा बचा जल है, इसका हो जाएगा मित्रों द वाटर। क्या हो जाएगा मित्रों? द वाटर। क्या हो जाएगा? द वाटर। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। रितेश घर आया है। क्या है? रितेश घर आया है। कौन घर आया है? रितेश। तो हम लिख देंगे रितेश। ठीक। अब देखिए मित्रों, मुख्य क्रिया के अंत में या है। मैं आप लोगों को बताया चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आदि शब्द आता है तो मित्रों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य क्रिया के अंत में या है आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो रितेश की अंग्रेजी रितेश लिखिए। फिर या है, रितेश एक वचन है तो हम लगा देंगे हैज। क्या लगा देंगे? हैज। फिर आना का थर्ड फॉर्म हो जाता है मित्रों कम, और घर निश्चित है इसलिए टू, उसके बाद होम। क्या लगा देंगे मित्रों? होम। आशा करता हूं इतना समझ गया। अब चलिए हम 6 तरीके से देख लेते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं 6 तरीके से कि 6 तरीके से किस प्रकार बना जाएगा, यानी जो ये हमारा स्ट्रक्चर है ये किस प्रकार इससे मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सेम इसी तरीके से रहेगा। तो पहले में हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। तो पीयूष खाना खा चुका है। कौन खाना खा चुका है? पीयूष। तो हम लिख देंगे पीयूष। ठीक। अब उसके बाद हम हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे। तो पीयूष एक वचन है तो हम क्या लिख देंगे? हैज। ठीक। उसके बाद V3 लिखेंगे। V3 का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी खाना खा, खा का नहीं, यानी ये वर्ब है तो इसका हो जाएगा ईटेन। क्या हो जाएगा? ईटेन। और ये जो खाना है जो थाली में रहता है इसका हो जाएगा मित्रों द फूड। द फूड। ठीक। अब देखिए मैच किया। दूसरा, पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट हो जाएगा पीयूष। ठीक। अब चुका है कि अंग्रेजी हैज, नहीं आया है तो लगा देंगे हम नॉट। ठीक। खाना का हो जाएगा ईटेन। क्या हो जाएगा मित्रों? ईटेन। उसके बाद द फूड, ईटेन द फूड। ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला क्या? पीयूष खाना खा चुका है, तो क्या शब्द पहले या चाहे अंत में? हम लिखते हैं सहायक क्रिया, तो लिख देंगे हम सहायक क्रिया हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे पीयूष। पीयूष। उसके बाद देखिए हैज है की जगह एक हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट। अब V3 लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लिख देंगे ईटेन। क्या लिख देंगे मित्रों? ईटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट ETC तो हो जाएगा द फूड। क्या हो जाएगा? द फूड। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। फिर अगला देख लेते हैं। अगला में हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। एक अंतर हो गया, इसमें नॉट लगेगा। तो क्या लिख देंगे हम मित्रों? हैज। क्या लिख देंगे? हैज। क्लियर। उसके बाद हम लिखेंगे पीयूष। क्या लिखेंगे मित्रों? पीयूष। अब नहीं आ गया तो हम लगा देंगे नॉट। क्या लगा देंगे? नॉट। खाना का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ईटेन, और जो थाली में रहता है खाना उसका हो जाएगा द फूड। क्या हो जाएगा मित्रों? द फूड। और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क।
चलिए क्या हो गया, 1 2 3 4। अब पांचवा और छठवां के बारे में बात करेंगे। अब इसमें क्यू डब्ल्यू पहले लिखा जाए। क्यू डब्ल्यू का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे है। क्या है मित्रों, कैसे। तो कैसे की अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों हाउ। क्या हो जाएगा, हाउ। उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, तो पीयूष एक वचन है तो क्या लिख देंगे हम मित्रों, हैज। अब फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, पीयूष है, तो पीयूष को हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद V3 इसका हो जाएगा ईटेन। क्या हो जाएगा मित्रों, ईटेन। ऑब्जेक्ट ETC तो हम क्या लगा देंगे, द फूड। क्या लगा देंगे, द फूड। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब छठवां के बारे में बात करेंगे। क्या है, पीयूष खाना कैसे नहीं खा चुका, या पीयूष कैसे खाना नहीं खा चुका, बात एक है। तो ये जो कैसे है यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए, बीच में आए, अंत में आए, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो कैसे की अंग्रेजी हो गया मित्रों हाउ। क्या हो गया, हाउ। ये हो गया। उसके बाद हैज हैव लिखेंगे, तो हमें लिखना क्या है, हैज, क्योंकि पीयूष एक वचन है। उसके बाद पीयूष को लिख देंगे सब्जेक्ट के रूप में। क्या लिख देंगे मित्रों, पीयूष। इतना क्लियर। उसके बाद नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट। नहीं आया है तो क्या लगा देंगे मित्रों हम, नॉट। इतना क्लियर। फिर V3 का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा ईटेन। क्या हो जाएगा, ईटेन। ठीक। उसके बाद द फूड। क्या हो जाएगा, द फूड। अब इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे मित्रों, ये जैसे जैसे ये एक वचन का बनाया गया इस तरीके से, ठीक इसी प्रकार बहुवचन का बनाया जाएगा। जिस प्रकार एक वचन का ये इस तरीके से बनाया गया मित्रों, उसी हिसाब से बहुवचन का भी बनाया जाएगा। अंतर केवल एक रहेगा। क्या अंतर रहेगा, कि जहां ये हैज है, जहां जहां क्या है मित्रों, हैज है, जहां जहां हैज है, क्या है मित्रों, हैज। क्या है, हैज। तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। उसकी जगह क्या हो जाएगा, हैव। यदि बहुवचन कर्ता आ जाएगा तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव। बाकी सब उसी प्रकार रहेगा। तो आशा करता हूं मित्रों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा, तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है मित्रों, जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।